क्या हो अगर आपको पता चले कि आप जिस ढाबे में खाना खाने गए हो उसके नीचे, आपके पैर के नीचे किसी की लाश दफन है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ, ये रिया और सुनील के साथ बीता हुआ घटना है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब कर दो, क्योंकि आगे और भी ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके सामने लेके आते रहूँगा और बने रहना मेरे चैनल में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो होता है ये कि हमारा जो एक कैरेक्टर है सुनील, ये एक पेशे से कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल। उसकी जो वाइफ है रिया, हाल ही में उनकी शादी हुई थी, तो थोड़े दिन के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मैंने जिससे शादी कर लिया हूँ, क्या मैं नॉर्मल आदमी से शादी कर लेना चाहिए था? क्या मैं पुलिस वाले से शादी कर लिया हूँ? रातों रात उसका ड्यूटी लग जाता है, वो कहीं चले जाता है। हाँ, मेरे को कोई मेरे से कोई बात करने वाला भी नहीं, मेरे से कोई टाइम स्पेंड करने वाला नहीं है। अब तो एक दिन ऐसे करते करते 1 साल बीत जाता है और उनकी शादी का 1 साल पूरा गोटा कंप्लीट हो जाता है और उनका सालगिरह आता है। सालगिरह वाले दिन भी अपने जो सुनील जी है ना, वो लेट से घर आते हैं। लेट से 11 बज जाता है, 11 बजे के आसपास वो घर आता है। अपनी बीवी मतलब उसको वो उस चीज़ को भूल चुका था कि उसका सालगिरह है करके, पहला सालगिरह। तो उसकी पत्नी का मुंह उतरा था, थोड़ा सैड थी वो। तो सुनील बोलते हैं, क्या है, तुम क्यों इतनी उखड़ी सी हो, क्या बात है, तुम मेरे को बताओ। तो उसकी वाइफ बोलती है, छोड़ो, आप खाना खा के चुपचाप सो जाओ, हमारी सालगिरह है, आप तो छोड़ो, अब क्या ही करेंगे, 1 घंटा बचा है ख़त्म होने के लिए, आप खाना खा लो, चुपचाप सो जाओ। तो सुनील जी बोलते हैं, नहीं, अरे हमारा सालगिरह है, मैं तो भूल ही गया था, आज पहला सालगिरह है, चलो मैं तुमको कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलता हूँ। तो उसकी वाइफ बोलती है, नहीं, तुम रहने दो, तुम सो जाओ। सुनील बोलता है कि नहीं, चलो हम लोग कहीं से मतलब गोलगप्पे वगैरह खा लेंगे बाहर से, हम लोग सीधा निकलेंगे, नोएडा में ही घूम लेंगे। ये जो स्टोरी है नोएडा से, हम लोग कहीं नोएडा में ही लॉन्ग ड्राइव कर देंगे। तो उसकी वाइफ बोलती है, ठीक है, बाहर तो घुमाने लेके नहीं गए, लेकिन फिर भी नोएडा में ही लॉन्ग ड्राइव करवा दो। तो लोग दोनों निकलते हैं। अपना जो सुनील जी है, उसका पास प्रॉपर एक 4 व्हीलर था जो वो अफोर्ड कर सकता था। मतलब पुलिस वाले के पास कैसा गाड़ी होता है ना, अपने औकात के हिसाब से वो खरीदता है, वैसा उसका पास था। निकलने के बाद बहुत दूर पहुंच जाते हैं अपने घर से। पहुंचने के बाद उन लोगों का हाईवे लगता है। हाईवे में अब जैसे ही हाईवे में पहुंचते हैं ना, सुनील जी को लगता है भूख। सुनील जी अपनी वाइफ से बोलता है कि देखो, मेरे को बहुत भूख लग रही है, खाना भी नहीं खाया मैंने तो उसकी वाइफ बोलती है, हाँ, थोड़ा सोचती है, फिर बोलती है, चलो हम लोग ढाबे में कहीं में ढाबा होगा तो हम लोग जाके वहाँ से पेट पूजा कर लेंगे। मैंने सुनी हूँ कि ढाबे वगैरह का खाना बहुत बहुत टेस्टी होता है, मैंने तो कभी खाई नहीं हूँ। अपनी जो रिया है, ये टिपिकल शहरी लड़की थी, इसने कभी ढाबे वगैरह का खाना कभी खाया ही नहीं। सुनील जी ने खाया था, लेकिन इसने खाया नहीं था, तो इसको भी खाने का इच्छा आ गया था। मतलब थोड़ा हाईवे में जाते हैं तो उन्हें एक ढाबा दिखता है, एक सुनसान एक जगह में एक ढाबा दिखता है, वो अकेला एक ढाबा जो इतनी रात को खुला हुआ था। इन लोग दोनों हैरान, ये ढाबा खुला कैसे है। तो इन लोग दोनों जाते हैं, मस्त बैठते हैं। उन लोगों को ढाबा में बहुत वियर्ड सा नोटिस होता है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों को गंदा स्मेल आता है, इतना गंदा कि उन लोग सह नहीं सकते, ऐसा गंदा स्मेल आता है वहाँ से। और वो जब अंदर देखते हैं ना, तो कोई होता नहीं वहाँ। देखो, ये जो ढाबा का आपको समझना पड़ेगा, पहला रूम जहाँ में कस्टमर्स बैठते हैं ना, वो वाला रूम, और एक अंदर जो किचन का रूम होता है ना, जो अंदर में जो खाना वाना पकता है, कढ़ाई वढ़ाई, वो वाला रूम था। तो ये अपना सुनील और रिया देखते हैं कि अरे कोई है ही नहीं। सुनील रिया से बोलता है कि रिया, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, यहाँ में तो कुछ उल्टा ही है लगता है, यहाँ में तो कोई है ही नहीं, देखो। तो रिया बोलती है, अरे तू बैठ ना, आएगा कोई। तभी अंदर से कोई बाहर आता है, किचन के अंदर से। वो जो उन लोग बैठते हैं सामने वाला रूम में, उसके बगल में जो बाजू वाला रूम है, उससे कोई बाहर आता है, किचन का रूम से। तो वो देखता है तो एक आदमी है जो वहाँ का बावर्ची भी है और वहाँ का मालिक भी है। तो मालिक है ना, उसको देख के हैरान हो जाते हैं, आंखें फाड़ के देख रहा है उसको। तब रिया बोलती है, क्या हुआ, कस्टमर चाहिए नहीं क्या आपको, ऑर्डर नहीं लेंगे? तो वो बोलता है, हाँ लेंगे ना, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो रिया बोलती है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, जीरा राइस और दाल तड़का दे दो। तो वो बोलते हैं, 10 मिनट बैठिए, मैं अभी लेकर आया, और कोई भी बाहर से आए तो किसी से बातचीत मत करना। तो रिया बोलती है, हाँ बात तो नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो कुछ बोलता नहीं,
वो सीधा चले जाता है किचन की तरफ। फिर जो ढाबे का मालिक था ना, वो अंदर से खड़ा आवाज जो आता है ना किचन में जो करता है, कड़ुम बुड़ुम जो आवाज करते हैं, उस तरह वाला आवाज आ रहा था। तभी बारिश होने लगती है। अक्टूबर का टाइम था, अक्टूबर का स्टार्टिंग महीना, तो वहाँ में बारिश होना शुरू हो गया था, झर 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 बारिश हो रही है। तभी दो कपल आते हैं, एक लड़का और एक लड़की अंदर आते हैं भागते हुए ढाबे के अंदर। अपना जो रिया और सुनील है ना, सुनील जी, उन लोग दोनों उसको नोटिस करते हैं। तो अंदर आता है, तो उसमें जो लड़की होती है ना, जो लड़का और लड़की जो कपल से आए थे, उसमें जो लड़की होती है उसका जो है तबीयत बहुत खराब हो चुका था, वो बेहोशी वाली हालत में थी। और जो लड़का है वो फुल गुस्से में था। उन लोग दोनों अंदर जाते हैं, उन लोग दोनों पहले रूम में रुके नहीं, जब खाना खाने बैठते हैं वो रूम में रुके नहीं, वो सीधा किचन की तरफ चल देते हैं। तब इन लोग दोनों देखते हैं, तो जैसे ही अंदर जाते हैं, वो जो ढाबे का मालिक था ना, ढाबे का मालिक कह लो, कोई भी कह लो, बाबर जी कह लो, कुछ भी कह लो, उससे वो झगड़ा करने लग जाता है। लड़का बोलता है, क्या मिला के दे दी हो तुमने मेरी वाइफ के खाने में? हाँ, मेरी वाइफ का हालत देखा है, डॉक्टर ने बोल दिया तो बचेगी ही नहीं, तुमने क्या मिला के दिया ये सब? अब इसको कौन बचाएगा? वो जो ढाबे वाला था चुपचाप उन लोगों की बात सुनता है। लड़की तो कुछ बोलने की हालत में नहीं था, लड़की फुल बेहोशी वाला हालत में था, मैंने आपको बताया। तभी सुनील देखता है तो रिया से बोलता है कि रिया, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या क्या मिला के वो हम लोग को देता है, वो उसको भी मिला के दिया, इस बार हम लोग को भी देगा, हम लोग का साथ कुछ हो गया तो रिया बोलता है, अरे देखो ना, तुम बैठो, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी ढाबे से खाया नहीं हूँ, मुझे देखना है, तुमको क्या ड्यूटी है क्या? तो सुनील बोलता नहीं, तो चुपचाप बैठो ना यार, देखो ना क्या होता है। तो वो लड़का है, वो ढाबे वालों को सुना ही रहा था। तभी जो किचन का तरफ एक पर्दा लगा हुआ था सामने, तो पर्दा के नीचे से गैप में, नीचे वाला जो गैप होता है ना, उसमें सुनील नोटिस करता है वो जो लड़का लड़की आए थे ना अभी, उसमें से वो लड़का लड़की दोनों के पैर उल्टे हैं। सुनील को थोड़ा वियर्ड लगता है। सुनील रिया को बोलता है, रिया सुनो ना। तभी वो लड़का लड़की बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, सुनील बोलना बंद कर देता है और उन लोग सुनील और रिया को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। निकलने के बाद सुनील बोलता है, देखो रिया, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अभी वो लड़का आके ढाबे वाले से लड़ाई करके गया, कुछ तो मिला के दिया इन लोग को, अभी मेरे को कुछ सही नहीं लगता है, और उन लोग भी थोड़ा अजीब है, थोड़ा देखो। तभी वो जो लड़का लड़की होता है ना, उन लोगों को बात सुन लेता है। लड़का घूमता है, लड़की तो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। लड़का घूमता है, पूछता है, क्या बोला तुमने? तो सुनील बोलता है, कुछ नहीं, कुछ बोलना भी नहीं, इसी में तेरा अच्छा होएगा करके बोल के वो निकल जाता है। रिया सुनील को बोलता है, सुनील तुम क्या इतना मतलब हर चीज में अपना पुलिसगिरी लगा रहे हो? हाँ, चुपचाप शांति से बैठो ना, क्या करने बेकार का किसी का पीठ पीछे कितना बुराई कर रहे हो? ड्यूटी से भी तुमको आराम नहीं, ऐसी बोलता है। तभी सुनील बोलता है, अरे उसका पैर में नोटिस करो, उसका पैर देखो। तो रिया से देखता है तो उसका जो पैर होता है वो उल्टे हैं। तो रिया बोलता है, अरे किसी का पैर ना पैदाइशी उल्टा होता है, तुम ये सब चीज में मानो मत, वो इंसान है, भूत प्रेत का थोड़ी तबियत खराब होता है, भूत प्रेत ऐसा नहीं होते। तो छोड़ो, उन लोग इग्नोर मारते। तभी खाना आ जाता है। खाना आने के बाद सुनील बोलता है, रिया एक और बार सोच लो। रिया बोलते, सोच लिया, खाना निकालो। अब इन लोग दोनों खाते हैं, बढ़िया खाते हैं। बस उस ढाबे वालों को पैसा वैसा देके वहां से निकले हैं। निकलते ही उन लोग रास्ते में जैसे बैक टू होम उन लोग पहुंचने वाले थे ना, तभी सुनील रिया को बोलता है, रिया मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, वो मतलब वो ढाबे में वैसा आके वो लोग झगड़ा करके गया है, ऐसा मतलब खाने में क्या क्या मिला के दे दिया। फिर से रिया को ये चीज सुनील फिर से बोलता है कि ऐसा सब सीन है, और वो आए वाले भी नॉर्मल नहीं थे, उसके पैर देखो कैसा उल्टे हैं। और हम तेरे को जैसे ही बोला ना कि उन लोग दोनों थोड़ा वियर्ड है, तभी वो लड़का इतना दूर खड़ा और लड़का कैसा सुन लिया। रिया को बोलता है, रिया बोलता है, अरे तुम बहुत ओवर थिंक करने लग गए हो जब से तुम पुलिस बने हो। अरे क्यों इतना ओवर थिंक करते हो यार? चलो मुझे नींद आ रही है, तुम चलो, हम लोग जाके सो रहे हैं। तो उन लोग दोनों सो जाते हैं। सोने के कुछ ही घंटों बाद रिया उठती है। उठने के बाद उसको हिचकी सा आने लगता है, उसको वोमिट जैसा लगता है। वो बिस्तर के सामने वोमिट कर देती है, नीचे जमीन में, फ्लोर में। करने के बाद अरे मेरे को उल्टी कैसा हो गया सोचती है। तभी उसको वापस से वोमिट आता है, लेकिन इस बार वो मतलब वॉशरूम पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वॉशरूम में ही वोमिट कर देती है। दूसरा वोमिट उसका वॉशरूम में होता है, तीसरा वोमिट फिर से होता है, चौथा वोमिट भी होता है, पांचवा जैसे होता है ना, पूरा खून हो जाता है। पांचवा वोमिट में पूरा खून। ये सोचते अरे ये कैसा खून निकल गया। ये उठी और सोचने लगी, अरे सुनील इतना गहरा नींद में सोया हुआ है, ये कैसा सो रहा है करके उठ के जैसी दरवाजे की तरफ बढ़ी, सट से वो फिसल के गिरी है मुंह मार के। उसके बाद
वो बेहोश हो गई बाथरूम में। सुनील का नींद खुला। सुनील देखा, अरे मेरे बाजू में मेरी पत्नी नहीं है, ये कहाँ गई? इतनी सुबह तो उठती नहीं है। रिया, रिया कहाँ गई हो तुम? रिया, तभी उसको लगता है कि अरे वॉशरूम में तो नहीं। थोड़ी देर वेट करने के बाद 10-20 मिनट बाद वो देखता है, अरे रिया बाहर ही नहीं आ रही है, कुछ तो मामला है, और आवाज़ भी नहीं दे रही। वो क्या करता है, लात उत मार के उस दरवाजे को तोड़ देता है। कुंडी थोड़ी मजबूत नहीं थी, थोड़ा मतलब ढीला डाला था, तो मारते साथ टूट जाता है। अंदर जाता है तो क्या देखता है, पूरा खून है। ये देखता है, इतना खून। वॉश बेसिन होता है ना, उसके ऊपर जो आईना लगा होता है ना, उसमें भी जो खून है ना, उसका चीटा लगा हुआ है। बहुत सारा दीवार में भी चीटा लगा हुआ है, पूरा गया है, और पूरा खूनन खानन वाला मामला है भाई। ये सुनील देखते हैरान हो जाता है, अरे मेरी पत्नी बेहोश कैसी हो गई? उसको उठाता है, अपनी गाड़ी में डालता है और सीधा हॉस्पिटल लेके चले जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर बोलता है, अरे ऐसा कैसा हो गया? मतलब पूरा कपड़ा उपड़ा भी लगा हुआ था उसका, पूरा मतलब खून था। सुनील बोलता है, आप टेंशन मत लो, मैं पुलिस में हूँ, आप टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा, आप देखो करके बोलता है। रिया को ICU में डालता है, और डालने के बाद सुनील ऑफिस चले जाता है। रिया को जब होश आता है ना, वो अपना रूम में किसी को आने नहीं दे रही थी। वो डॉक्टर को भी भगा दी थी, मैं बात करूँगी तो सिर्फ सुनील से ही करूँगी, ऐसा बोल दिया था। तो सुनील को फ़ोन जाता है, वो ऑफिस में था, अपना ऑफिस से फ़ोन आ गया था ना उसको, ऑफिस में था। और फिर सुनील आता है हॉस्पिटल, रिया का रूम में जाता है, मतलब ICU में जाता है रिया के पास। रिया से पूछता है, रिया तुम ठीक तो हो? रिया बोलता है, हाँ सुनील मैं ठीक तो हूँ, लेकिन तुम जानना नहीं चाहोगे कि मेरे साथ रात को क्या हुआ था? मैं जब बेहोश हुई थी तो मेरे साथ क्या हुआ था, तुम सुनना नहीं चाहोगे? तो सुनील बोलता है, हाँ क्यों नहीं सुनना चाहूँगा, मुझे बताओ ना क्या हुआ है करके। तो रिया बोलती है, मेरा जो 5वां वोमिट निकला था ना, जिसमें खून हो गया था, तुमको जगाने के लिए जैसे ही गई, पैर फिसला मेरा और मैं गिर गई। सारा बात बताता है उसको, गिर गई और मैं बेहोश भी हो गई। जब बेहोश हुई ना, मेरी आंख खुल गई थी, लेकिन कहाँ में पता? घर में नहीं, ढाबे में। उस ढाबे में जहाँ में हम लोग कल रात को खाना खाने गए थे, मैं देखती हूँ उस ढाबे में मैं ऐसी पड़ी हुई हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे मृत शरीर पड़े हुए हैं, जिसमें बहुत गंदा दुर्गंध आ रही है। हाँ, मेरे को सहने नहीं होता है। कुछ चूहे, कुछ गिद्ध, कुछ कौवे काव काव कर रहे हैं उधर। रात का मामला है ये, और मैं देख रही हूँ अभी कोई आता है रोते रोते, एक डेड बॉडी को लेके, मृत शरीर को लेके कोई आ रहा है रो रो के, और वो जैसे उसको रखता है नीचे, हवा की वजह से वो कफन हटता है, उसके चेहरे से कफन हटता है। तो मैं क्या देखती हूँ, वो जो मृत शरीर था वो किसका था? कल रात को जो आया था ना लड़का लड़की कपल्स, जो आके उस ढाबे वाले से झगड़ा कर रहे थे, जिसका पैर उल्टे थे, उसमें से लड़की थी ना, उसका मृत शरीर था ये। और जो रोते रोते आ रहा था वो लड़का था। वो लड़का जो रो रहा था ना, वो लड़का इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, मेरा कान फट जाएंगे ऐसा रो रहा था। और उस लड़की को देख के मेरे को बहुत वोमिट आ रहा था। हमें बगल में एक मृत शरीर पड़ा हुआ था, उसमें लड़का सिर पीट पीट के रोने लगता है। उसका सिर में लड़का पीट पीट के सिर रोने लगता है। उसका दिमाग यहाँ से खुल जाता है, पूरा खुल के फट जाता है। फटने के बाद वो अपनी दिमागी संतुलन खो देता है और अपनी पत्नी का शरीर मतलब खाने लगता है। पूरा शरीर खत्म हो जाता है। उसी टाइम मेरा नींद टूट जाता है और मैं यहाँ में जागी हुई हूँ। नहीं, मेरा बेहोशी में मेरे को ऐसा सपना क्यों आया? ये सपना था कि सच्चाई मेरे को नहीं पता। मेरे को बिल्कुल ये सच्चाई लग रही थी। सुनील, तुमको क्या लगता है? तुम पता करो ना करके बोलता है। सुनील बोलता है, हाँ रिया, मैं भी जाके पता करता हूँ। मैं वर्दी में भी हूँ और ऑन ड्यूटी भी, मैं जाके अभी पता करता हूँ। सुनील और उसके साथ और एक लड़का था, कांस्टेबल, वो तो हेड कांस्टेबल था सुनील, उसके साथ में और एक कांस्टेबल था। वो लोग दोनों निकलते हैं उसी ढाबा की तरफ, हाईवे में था। उन लोग पहुंचते हैं उस ढाबा में जहाँ में कल रात को उन लोग खाना खाया था। तो ढाबे वाला दिखता है, तो ढाबे वालों को सुनील बोलता है, इधर आओ। तो ढाबे वाला आता है, ढाबे वालों को सुनील बोलता है कि कल रात को हम आए थे ना खाना खाने, मैं और मेरी पत्नी, तुमने क्या मिला के दिया है मेरी पत्नी को? और कल रात को जो लड़का लड़की आए थे उसको भी तुम लोग कुछ मिला के दे दिया है? सही से बताना, नहीं तो तुम सीधा सलाखों के अंदर जाओगे। तो वो आदमी बोलता है, साहब आप कितने और सलाखों के अंदर डालोगे मुझे? मैं तो बहुत कुछ झेल ही रहा हूँ। तो सुनील बोलता है, क्या झेल रहे हो भाई? ऐसा क्यों झेल रहे हो तुम? वो आदमी बोलता है, आपको मेरी स्टोरी नहीं पता साहब? तो सुनील बोलता है, तुम क्या बड़े अमिताभ बच्चन हो क्या, तुम्हारा स्टोरी सबको जाने? तभी वो ढाबे वाला बोलता है, नहीं साहब, एक समय में मेरा जो स्टोरी, ये जो ढाबा वाला स्टोरी है ना, ये पूरा मशहूर हुआ था। तब वो बोलता है, ठीक है बताओ क्या हुआ? तो बोलता है, ये जो ढाबा है ना साहब, ये बहुत साल पुराना है, और ये जो ढाबा है एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। तभी सुनील डर जाते हैं, वो थोड़ा भूत प्रेत से डरता था।
उसको ऐसा लगता है कि मैं जा खड़ा हूँ वहाँ में भी कोई दफन है। वो बोलता है सही में क्या? वो बोलता है हाँ, मेरे दादाजी ने ढाबा बनवाया था, तब ये बहुत छोटा था, अभी तोड़ थाड़ के थोड़ा बड़ा कर दिया है मैं जब से आया हूँ। और मेरे दादाजी जब ये ढाबा चलाते थे ना, उससे पहले यहाँ में कब्रिस्तान था, उसके बाद ये ढाबा बनता है उसी के ऊपर। और ये कब्रिस्तान मतलब उसके बाद कभी यहाँ में मृत शरीर आए ही नहीं। दादाजी जब ढाबा लगाने के बाद, दादाजी के बाद मेरे पिताजी ने उस ढाबे को हैंड ओवर किया। और जब पिताजी ने हैंड ओवर किया, पिताजी को पता नहीं रात को कुछ दौरा आ जाता था। वो दौरे में आके रात को ही आता था वो दौरा, पता नहीं क्यों आता था। जब भी कोई कस्टमर आता खाने के लिए, उसके खाने में मेरे पिताजी पूरा डब्बा नमक का उड़ेल देते थे, पूरा मिर्ची डाल देते थे। हाँ, कुछ कुछ उल्टा सीधा खिला के उन लोगों को दे देते थे, या तो पूरा खाना ही जला देते थे। ऐसा होने लगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन बारिश हो रही थी, मैं और मेरे पापा ढाबे में थे, कोई नहीं था। रात को 11:30 का वक्त हो रहा होगा। लड़का लड़की आए हैं अंदर, और लड़के ने कुछ तो ऑर्डर किया, रोटी और कुछ तो सब्जी ऑर्डर किया, मुझे याद नहीं। तो पापा गए अंदर, पापा को फिर से वो दौरा आया। उसने फिर पापा ने क्या किया, कांच का जो पाउडर होता है ना, उसकी सब्जी में मिला के उन लोगों को परोस दिया। उन लोगों को खाए। मैं और मेरे पापा उस मंजर को देख रहे हैं। मेरे को अभी भी वो चीज़ साफ साफ याद है क्या हुआ था। वो लड़का लड़की उठे वहाँ से, लड़की गई, लड़का भी क्या हो गया बेबी, क्या हो गया, तुमने क्या मिला के दिया है, अरे ऐसे बोला। तभी उसको भी आने लगा और वो भी गया। मैं और मेरे पापा बहुत डर गए। पापा को दौरा जो है चले गया था। और तभी वहाँ से जो हाईवे से ट्रक को गुजर रही थी वो रुक गया। सब आए, वहाँ में भीड़ लग गया, पूरे लोगों का जमावड़ा लग गया। पुलिस आई, तहकीकात हुई। मेरे पापा को थाने लेके गए। उसके बाद सीधा मेंटल हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मेरे पापा को मेंटल साबित कर दिया गया, पागल है साबित कर दिया गया। और आज भी मेरे पापा एक कैदी हैं करके बोलता है। उसके बाद थोड़े दिन तक तो एक 4-5 साल तक तो ये ढाबा बंद था। उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हो गया और मैं इसको संभालने लग गया। उसके बाद थोड़ा बड़ा के बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद ना, जैसे ही मैं पहली रात को उस ढाबे को खोल के रखा था, रात को कोई नहीं था, बारिश हो रही थी। एक लड़का लड़की अंदर आते हैं। लड़का लड़की मैं देख के ना मेरे हाथ पैर सब ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो वही लड़का लड़की थे जो कुछ साल पहले मेरे पापा के कांच वाला खाना खा के उनकी मृत्यु हो गई थी। वही लड़का लड़की आए थे। मैं देख के मैं फुल डर गया। वो मेरे को आए, पूरा सुनाया। लड़की तो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। वो लड़का मेरे को बहुत सुनाया, इतना सुनाया। मैं चुपचाप एक बार हाथ जोड़ा। उसके बाद वो लड़का घुमा चले गया वापस। अगली रात को फिर आया, उसकी अगली रात को भी आया, उसकी अगली रात को भी आया। आता रहा और कल रात को भी आया था। आप लोगों ने कैसा देखा उसको? हाँ, वो तो एक स्पिरिट है। आप लोगों को कैसा दिख गया? मेरे को दिखता है, ठीक है। आप और आपकी पत्नी ने भी देखा ना? कैसे देखा? आप ना यहाँ में रुको मत, मतलब यहाँ में आओ ही मत, कभी मत आना, क्योंकि यहाँ में वो उनका आत्मा भटकता है, उनका नज़र आप में है शायद। क्योंकि आपको क्यों दिखा है हमको समझ नहीं आता। किसी को दिखता नहीं है, वो सिर्फ मेरे को ही दिखा देता है। तब सुनील बोलते हैं हाँ मैं और नहीं आऊँगा इधर, और अपना ख्याल रखना और कभी गलती मत करना। क्या गलती नहीं करना? तुमने मेरे पत्नी के उसमें क्या मिला के दिया ये बताओ। वो ढाबा वाला बोलता है नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं मिलाया, आप एक बार जाके उससे पता कर लो। मेरे को वो बीमारी नहीं है जो मेरे पिताजी को थी। मैं तो टिकी टक बनाता हूँ खाना, पता नहीं क्या हो गया। जो आपके पत्नी से पूछ के देखिए, एक बार डॉक्टर से बात कीजिए क्या मामला है। तो सुनील बोलते हैं हाँ ठीक है। ऐसे सुनील जी वहाँ से जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर बोलता है कि साहब देखिए, आपको जो पत्नी है उसको सिर्फ ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है, एक फूड पॉइजनिंग हुआ है छोटा सा, उसको घर लेके चली जाइए, डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, आज ही डिस्चार्ज कर रहे हैं, निकल जाइए आप, ठीक है। तो सुनील को थोड़ा राहत मिलता है, चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा मामला नहीं है। तो अब उसके बाद ना सुनील जी को पता चलता है, ऑफिस में ही पता चलता है। थोड़े दिन के बाद सुनील जी को ये चीज़ पता चलता है, वो जो हाईवे के बगल में जो ढाबा था ना उनका, वहाँ में ऑफिशियली ये चीज़ पता नहीं चलता, लेकिन अनऑफिशियली ये चीज़ पता चल जाता है कि वो जो ढाबा है उसके पीछे बड़ी बड़ी कहानियाँ मशहूर है, क्योंकि वहाँ में सैकड़ों आत्माएं भटकती रहती हैं। रात होने के बाद एक बार सूर्यास्त हो जाए उसके बाद वहाँ में कभी जाना नहीं चाहिए, दुनिया का आत्मा भटकते रहता है। और वो आदमी रात को इसीलिए ढाबा खोल के रखता है,
वो जो लड़का लड़की की आत्मा उस ढाबे में आते हैं ना, वो अगर उस ढाबे को बंद कर दे रात को, वो इनके घर में ना घुस जाए, और इससे उसकी पत्नी और उसके बच्चे में इफेक्ट पड़ जाएगा, इसीलिए वो ढाबा को खोल के रखता है रात को। ये सुन के ना सुनील जी को बिलीव हो जाता है कि हाँ ये चीज़ सही है। मतलब मैं और मेरी पत्नी ने स्पिरिट्स को देखा है एकदम इंसानी रूप में, एकदम इंसानी रूप में, बस उसका पैर थोड़ा घुमा होता है लेकिन वो एकदम इंसान रूप में दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, वो फुल हैरान हो जाते हैं। हाँ, इतनी ही थी भाई आज की स्टोरी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ तक कि वीडियो को देखी हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब कर दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।